UALLY ग्रेजुअली। फिर उसके बाद है आपका वर्ड बेटा थ्रिल्ड। थ्रिल्ड जिसका मतलब होता है शशदर रह जाना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। इसमें आप जो है वो स्पेलिंग देखें अगर तो आपका जो है वो ए ऑप्शन THRILLED थ्रिल्ड वर्ड ठीक है। फिर है नेक्स्ट वर्ड आपका करेज। करेज जिसका मतलब होता है हौसला, ठीक है, हौसला या हिम्मत। तो इसमें ऑप्शन देखें अगर आप स्पेलिंग के हवाले से तो आपका ए ऑप्शन COURAGE करेज वर्ड ठीक है, ए ऑप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है माजूर या अपाहज, ठीक है। 27 आपका जो MCQ है उसमें आप स्पेलिंग देखें बी ऑप्शन में CRIPPLED क्रिपल्ड। फिर है उसके बाद वर्ड रिकॉग्नाइज पहचानना। रिकॉग्नाइज में स्पेलिंग आप देखें आपके पास सी ऑप्शन में RECOGNIZE रिकॉग्नाइज। 28 में सी ऑप्शन आपका ठीक है। फिर उसके बाद है 29 मशीनरी। मशीनरी जो स्पेलिंग है आप देखें बी ऑप्शन में। 29 में डी ऑप्शन ठीक है, ए वाला MACHINERY मशीनरी, ठीक है। 29 का डी ऑप्शन ठीक है। फिर है क्रचिज वर्ड। क्रचिज बैसाखी होता है इसका मतलब, ठीक है। आपने स्पेलिंग जो है वो देखें ए ऑप्शन में CRUTCHES क्रचिज। फिर है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मजबूत, बहुत ज़्यादा। 31 जो आपका वर्ड है उसमें आप जो है वो स्पेलिंग देखें बी ऑप्शन CONSIDERABLE कंसीडरेबल। फिर है हम्बल्ड। हम्बल्ड का मतलब होता है आजिज़ी महसूस करना, आजिज़ होना, HUMBLED हम्बल्ड। फिर उसके बाद है वर्ड ग्रेटिट्यूड अकीदत जिसका मतलब या लगन होता है। ग्रेटिट्यूड में आप जो है वो स्पेलिंग देखें तो डी ऑप्शन के GRATITUDE ग्रेटिट्यूड है वर्ड। फिर उसके बाद है वर्ड आपका रीन्यूड, नई, ठीक है, नए सिरे से भी इसका मतलब होता है। रीन्यूड में आप स्पेलिंग देखें ए ऑप्शन में RENEWED रीन्यूड। फिर है स्ट्रेंथ वर्ड लास्ट वाला। स्ट्रेंथ ताकत या क़ुव्वत के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, तो बी ऑप्शन में STRENGTH स्ट्रेंथ वर्ड है, बी ऑप्शन 35 का ठीक है। उसके बाद बेटा आपके सिनोनिम MCQs हैं। सिनोनिम MCQs आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट होती है एक या सेंटेंस जिसमें से कोई वर्ड अंडरलाइन किया होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग या मुतरादफ आपने बताना होता है ऑप्शन में से। सम टाइम कोई एक सिंगल वर्ड भी होता है जिसको आपने जो है वो उलट उसका या जो है वो उसका मुतरादफ आपने बताना होता है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पहला सेंटेंस देखें इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन। प्रोफेशन वर्ड अंडरलाइन है जिसका मतलब होता है पेशा, ठीक है। तो ऑप्शन में करियर, शॉप, असिस्टेंस या डील, तो ए ऑप्शन इसका टिक करें, करियर जिसका मतलब है। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स। एक्साइटेड पुरजोश होना या खुश होना, तो इसके लिए ऑप्शन है साइलेंट, नॉइजी, एंथुजियास्टिक या सैड। एंथुजियास्टिक आप सी ऑप्शन ठीक करेंगे जिसका मतलब भी पुरजोश होना होता है। द पेशेंट्स मेकिंग रिकवरीज फ्रॉम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स। डिवेस्टेटिंग खतरनाक, बहुत ज़्यादा। ग्रेट है ऑप्शन, डिस्ट्रक्टिव है, हॉरेबल है या स्मॉल है, तो बी ऑप्शन इसका डिस्ट्रक्टिव जो है वो ठीक है। फिर है समवर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक्यूट जिसका मतलब शदीद होता है, ऑप्शन है सीरियस, माइनर, न्यू, बैड, ठीक है। तो आपने ए ऑप्शन ठीक करना है, सीरियस, संगीन। हीरा हैड रिसीव्ड सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज। सवियर का मतलब भी शदीद होता है। मैनी ऑप्शन है आ लिटल, ग्रेट या सीरियस, तो डी ऑप्शन आपने ठीक करना है, सीरियस। आई ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज। सेवरल मुख्तलिफ, ऑप्शन है मैनी, डिफ़िकल्ट, ईजी या गुड, मैनी, ए ऑप्शन आपने ठीक करना है। द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट। एक्टिवेट मुतहरक करना होता है इसका मतलब, ऑप्शन है रियून, मेक एक्टिव, स्लो, यूनाइट, मेक एक्टिव, बी ऑप्शन इसके लिए ठीक है। फिर है आई हेयर्ड अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट। कोलीग का मतलब होता है साथी। फेलो वर्कर, ऑफिसर, डॉक्टर, मैनेजर, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, फेलो वर्कर, साथ काम करने वाला। फिर है ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल। तंजिया, गुड, ब्राइट, कॉमन या सैटरिकल। सैटरिकल, तंजिया इसका मतलब भी होता है
10th सेंटेंस है आपका, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस। रिक्रूट जिसका मतलब होता है भर्ती करना। ऑप्शन है इम्प्लाई, कॉल, रिक्वेस्ट या एक्ट। ए ऑप्शन है इम्प्लाई वर्ड। फिर है आई वॉज अपसेट, अपसेट परेशान होना। हैप्पी है वर्ड, डिस्टर्ब्ड, ओवरजॉयड या अलोन। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो डिस्टर्ब्ड, परेशान जो है वो ठीक है इसके लिए। फिर उसके बाद बेटा आप आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड पे। 12 आपने इसके साथ साथ की ज़रूर बनाते जाना है ताकि जब आप टेस्ट के लिए इनको रिवाइज़ करें तो आपके पास ये लेक्चर मौजूद हो और आप अपनी की नोटबुक से खोल के इनको प्रॉपरली रिवाइज़ करते जाएं। आई वॉन्टेड टू वर्क विद द पेशेंट मोर क्लोजली, क्लोजली जिसका मतलब होता है करीब से। केयरफुली, स्लोली, पेशेंटली, हरीडली, ठीक है। केयरफुली ऑप्शन जो है वो ए इसके लिए मोस्ट सूटेबल है। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, अटर शदीद, सीरियस, कंप्लीट, अ लिटल या सम, सीरियस, ठीक है। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर, रिस्क खतरे में डालना। 14 का देखें ऑप्शन, क्विट, फाइंड, इन डेंजर या एक्ट अपाउन। इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, सी ऑप्शन। 15 वाला देखें, शी वॉज इन अ मिजरेबल स्टेट, मिजरेबल बदतरीन, गुड, सोरोफुल, हैप्पी या डेंजरस। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो देखें आप, सोरोफुल जो है वो मिजरेबल के लिए हम जो है वर्ड ठीक करेंगे। फिर है ग्रेजुअली, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। ग्रेजुअली में जो है वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता वर्ड इसका मतलब होता है। ऑप्शन फास्टली, स्लोली, ओनली, हार्डली। बी ऑप्शन है स्लोली। आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटल फिंगर। थ्रिल्ड का मतलब होता है धचका लगना, हैरत शदीद होना, एक्साइटेड, शॉक्ड, मैड या सोरो। तो बी ऑप्शन है इसके लिए शॉक्ड। सेवरल क्वेश्चंस वर पॉपिंग इन माई माइंड, पॉपिंग जिसका मतलब होता है उभरना, सामने आना। डूइंग, स्लीपिंग, शाइनिंग या अकरिंग, ठीक है। इसमें अकरिंग जो है ऑप्शन, अकरिंग का मतलब भी वाक़या होना, सामने आना मतलब होता है। डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। आई वॉज हम्बल्ड बाई देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टवर्ड्स मी। ग्रेटिट्यूड जिसका मतलब होता है अकीदत या लगन, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो इसमें देखें हेल्प या थैंकफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या विजडम, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो इसके लिए जो सही वाला है वो थैंकफुलनेस का ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये आपके बेटा MCQs थे, इनकी आपने की बना ली है, अच्छी तरह से इनकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन आंसर आप आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 9 के करने हैं। इनको आपने बेटा नोटबुक पे लिखना है। बाकी जो पीछे हमने लेक्चर में काम किया है ग्लॉसरी, थीम या जो MCQs किए हैं स्पेलिंग, सिनोनिम के, वो उनमें से कोई काम भी लिखने वाला नहीं है, वो सारा याद करने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपके याद करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपने नोटबुक पे प्रॉपर जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके, पेज रेडी करके लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। नर्स ने हीरा की बहन को अंदर आने और उससे बात करने के लिए क्यों कहा। द नर्स वॉज ऑफ द व्यू दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट हीराज नियरली डेड न्यूरॉन्स। नर्स का ये ख्याल था कि हीरा के जो तकरीबन मुर्दा खुलिए हैं वो अपने किसी अजीज़ी या करीबी की आवाज़ से जो है वो मुतहरक हो सकते हैं, उसका ये ख्याल था अपना, ठीक है। ये नोट्स जो हैं वो P1 के पास मौजूद भी हैं, लेकिन आपने बेटा फिर भी अपनी नोटबुक पे इनको लिखना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहे याद करके फिर लिखें या लिख के फिर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नर्स जो है वो डॉक्टर्स के नुक्ता नज़र से क्यों मुत्तफिक नहीं थी। The nurse disagreed with the doctor's point of view because she did not think it right to leave a patient unattended. नर्स जो है वो डॉक्टर के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक ना थी क्योंकि उसका ये ख्याल था कि मरीज़ा को बगैर देखभाल के छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वाई डिड द नर्स आस्क हर सेल्फ द क्वेश्चन, वाज इट वर्थ वाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स। नर्स ने जो है वो अपने आप से ये सवाल क्यों किया कि क्या जो है वो अपने से बहुत ज़्यादा सीनियर और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना और लड़ना जो है वो ठीक है।
आंसर देखें, शी वॉज अ नर्स बाय प्रोफेशन, शी हैड नो राइट टू अपोज हर सीनियर्स एंड क्वालिफाइड सर्जन्स। वो पेशे के एतबार से एक नर्स थी और उसके पास कोई भी ऐसे राइट्स, ऐसे हकूक़ नहीं थे कि वो अपने सीनियर की बात के ख़िलाफ़ जाए और अपने से जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सर्जन हैं उनके ख़िलाफ़ जाए। दस शी आस्क्ड हर सेल्फ, इसलिए उसने अपने आप से ये पूछा था कि वाज इट वॉइस टू अपोज हर सीनियर, कि क्या ये अक्लमंदाना बात है कि वो अपने सीनियर को अपोज कर रही है, उनके ख़िलाफ़ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा आपके प्रीवियस पेपर में आया, आप फैसलाबाद बोर्ड के पेपर सर्च करके देख सकते हैं। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ नर्स इन द स्टोरी, कि नर्स की जो कुछ खसूसियात हैं कहानी में बयान की गई उनको लिखें। शी इज़ काइंड, आपने जो नर्स की क्वालिटीज़ लेसन में बताई हैं वो लिखनी है। अगर किसी भी और हेल्पिंग बुक से आप काम कर रहे हैं तो भी अपने जहन में ये बात रखिएगा कि टेक्स्ट से हट के कुछ भी आप काम नहीं करते। वैसे तो जो वैसे वर्डली अगर हम नर्स के देखें तो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में जो बताई गई हैं वो हमने यहाँ आंसर में लिखनी है। शी इज़ काइंड, वो मेहरबान है। सिंपैथेटिक, हमदर्दी रखने वाली है। केयरिंग, ख्याल रखने वाली है। एंड ड्यूटीफुल, और अपना फ़र्ज़ पूरा करने वाली है। शी हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखती है, मुस्बत सोच रखती है। एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और मजबूत इरादे रखती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वाई डिड द नर्स से, नर्स ने ये क्यों कहा। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आंसर देखें, शी वॉज सक्सेसफुल इन हर एफर्ट, चूँकि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। दस शी अटर्ड द फ्रेज विच मीन्स, इसलिए उसने ये मुहावरा कहा जिसका मतलब है कि इट इज़ पॉसिबल टू डू एनीथिंग, कि ये सब कुछ करना मुमकिन है। इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, अगर आप पुरअज़्म होते हैं। एक आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो पहले 2 क्वेश्चन हैं इसमें ख़ासतौर पे फर्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं, लेकिन इनको आपने मज़ीद अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ हम ग्रामर एंड कंपोजिशन से, आपको पता है कि अपने कंप्रीहेंशन पैसेजेस रिवाइज़ कर रहे थे। आज हमने कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर जो 3rd है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस में से उसको रिवाइज़ करना है। इसको रिवाइज़ करने का तरीका आपको पता है, पैराग्राफ आपने रीड आउट करना होता है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि पूछा क्या गया है, फिर आंसर्स को आपने पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है। अगर आप जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है कोई कंप्रीहेंशन करने में, तो प्रीवियस लेक्चर आपके जो है वो आपकी जो यूट्यूब चैनल पे हैं उसमें आप डिटेल में इनको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरी आपने बेटा जो है वो डायरी अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, ये डायरी में लिख लेनी है। यूनिट नंबर 9 के हमने ग्लॉसरी की है, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और ग्लॉसरी बेटा आपने सिर्फ याद करनी है, क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं। कंप्रीहेंशन पैसेज आपने बेटा अनसॉल्व जो है वो रिवाइज कर लेना है। Thank you so much students. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask in comments. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।